हेलो बच्चों बच्चों इस क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अभी तक मैंने आपको इसके रूल और रेगुलेशन जो हैं वो बताए थे। 16 पॉइंट मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ आपके साथ, जो एक क्लास मैंने आपको भेजी थी। तो उन 16 पॉइंट्स में जैसे अगर बिज़नेस स्टार्ट होता है तो कैश और कैपिटल को बढ़ाते हैं, अगर कोई एसेट ख़रीदते हैं तो कैश को माइनस करते हैं, एसेट का नाम से बढ़ा देते हैं। अगर कोई एक्सपेंस पे किया जाता है तो क्या करते हैं, इनकम रिसीव होती है तो क्या करते हैं, कहीं से उधार सामान खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उधार माल बेचते हैं तो क्या करते हैं। तो आपने अभी तक मेरे साथ जितने भी 16 पॉइंट किए हैं, इन 16 पॉइंट्स के बिहाफ पर मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और कोशिश करूँगा इस क्लास में मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर अप कर पाऊँ इन 16 पॉइंट्स का। बाकी चैप्टर कवर नहीं हुआ है पूरा, ये जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दैट 16 पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर लिखा, एक बॉक्स सा बनाना है, इस साइड में ट्रांजेक्शन्स, जो जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। अभी मैं करूँगा, उसको देखते रहिएगा। और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या थी कि एसेट साइड हमेशा लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होती है, यानी कि लायबिलिटीज़ और कैपिटल का जो टोटल होगा, लायबिलिटीज़ जो हमें बाहर वाले लोगों का पैसा देना है और कैपिटल जो हमें मालिक का पैसा देना है, यानी कि मालिक ने जितना पैसा लगाया है, तो इन दोनों का टोटल हमेशा एसेट्स के टोटल के बराबर होता है। अब देखते हैं करेंगे किस तरह से। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो हुई वो क्या थी, रहीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपए से बिजनेस चालू किया, 20,000 से, 20,000 रुपये से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब भी कोई बिजनेस चालू हो तो आपको पता है कि एक तो कैश में प्लस करते हैं और दूसरा कैपिटल में प्लस करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है, कैश किस में आता है, एसेट में, तो एक नया नाम क्रिएट कर लेंगे कैश। और कैपिटल तो आपको पता ही कि कैपिटल है, कैपिटल के नीचे कैपिटल। एसेट्स में जितने नए नए नाम आते रहेंगे वो यहाँ पे हम प्लस करके लिखते रहेंगे, लायबिलिटीज़ में जितने नए नाम आते रहेंगे वो यहाँ पे प्लस करके लिखते रहेंगे। तो जैसे पहली ट्रांजेक्शन क्या हुई है, 20,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमें पता है कि एक तो कैश में परिवर्तन आता है, दूसरा कैपिटल में परिवर्तन आता है। तो कैश में कितने का परिवर्तन आया है, 20,000 रुपये प्लस हो गए, तो 20,000 रुपये प्लस। और कैपिटल में कितने का परिवर्तन आया, इसमें भी 20,000 रुपये प्लस हुए, तो यहाँ पे भी हमने +20 लिख दिया। तो जब भी कभी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश में 20,000 रुपये प्लस और कैपिटल में भी 20,000 रुपये प्लस। ये हमारी थी पहली ट्रांजेक्शन। इस तरह से जितनी एसेट बनती चली जाएंगी यहाँ पे हम इसके आगे लिखते चले जाएंगे, जितनी लायबिलिटी बनती चली जाएंगी उसी तरह से हम लायबिलिटीज़ में भी लिखते रहेंगे। और किसी भी एसेट में या तो बढ़ेगा या घटेगा, वो अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करते रहेंगे। इसी तरह से लायबिलिटीज़ में घटेगा या बढ़ेगा, उसी तरह से अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करते रहेंगे। और अगर कैपिटल में भी प्लस या माइनस होता है तो इसी के नीचे प्लस माइनस करते चले जाएंगे। तो पहली ट्रांजेक्शन थी आपकी ये। दूसरी ट्रांजेक्शन है जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, उसमें है कि दूसरी ट्रांजेक्शन के हिसाब से क्या कह रहे हो कि बॉट फर्नीचर, बॉट मतलब खरीदा, एक एसेट खरीदी फर्नीचर के नाम से फॉर ₹2,000 इन कैश। कैश में एक एसेट खरीद ली, फर्नीचर खरीदा मतलब एसेट खरीदी, तो 2,000 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया कैश में। तो हमें पता चल रहा है कि अगर कोई एसेट खरीदते हैं, रूल आप पढ़ते रहना बेटा, रूल को पढ़ने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर कोई एसेट खरीदी जाए कैश में तो एक तो कैश में परिवर्तन आता है, दूसरा उस एसेट के नाम में परिवर्तन आता है। तो हमारे पास एक एसेट आ गई फर्नीचर के नाम से, FUR शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। तो फर्नीचर के नाम से आपके पास एक एसेट आ गई, तो फर्नीचर इंक्रीज़ हो गई 2,000 रुपये से और कैश कम हो गया 2,000 रुपये से। कोई दूसरी एसेट पर परिवर्तन नहीं आया, ना ही कोई लायबिलिटी में परिवर्तन आया, ना ही कैपिटल में परिवर्तन आया। एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट कम हो गई। अब इसका फाइनल आंसर देखेंगे कि अब फिलहाल इन दो ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बन रही है।
न्यू इक्वेशन। इसके बाद तो न्यू इक्वेशन नहीं बन सकती थी क्योंकि स्टार्टिंग की थी। इन दो ही ट्रांजेक्शन को करने के बाद हमारे पास अब न्यू इक्वेशन आ रही है कि कैश हमारे पास बच रहा है 18,000 रुपये का, फर्नीचर है 2,000 रुपये का, और ये किसके बराबर है? लायबिलिटी फ़िलहाल 0 है और कैपिटल कितनी है? 20,000। तो इस तरह से करना है। कैश का फाइनल टोटल आ गया आपके पास 18,000, फर्नीचर है 2,000, लायबिलिटी है 0 और कैपिटल की वैल्यू है 20,000। अब थर्ड नंबर की ट्रांजेक्शन, अब न्यू इक्वेशन फिर नई ट्रांजेक्शन, फिर इन दोनों के भी यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन फिर नई ट्रांजेक्शन, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका इसी तरह से चलेगा। थर्ड देखिए, पेड रेंट ₹200 रुपये का रेंट पे किया। तो रेंट पे करते हैं। रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। जब भी कभी कोई एक्सपेंस पे किया जाता है तो दो चीज़ों पे परिवर्तन आता है, एक कैश पर और दूसरा कैपिटल पर। तो कैश भी माइनस और कैपिटल भी माइनस। रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कैश में 200 रुपये कम इज इक्वल टू कैपिटल में भी 200 रुपये कम, माइनस कैश माइनस कैपिटल। दो ट्रांजेक्शन हो गई, एक पुरानी वाली इक्वेशन और एक नई वाला ट्रांजेक्शन। तो इन दोनों को मिलाकर के अब न्यू इक्वेशन बन रही है। न्यू इक्वेशन कितनी हो गई? कैश हमारे पास बचा है 17,800 रुपये प्लस 2,000 रुपये का फर्नीचर, और ये किसके बराबर है? यहाँ पे बन रहा है 19,800, यहाँ पर भी देखिए प्लस का 19,800। कैपिटल और ये 0 है ही। कैपिटल है हमारे पास 19,800, 19,800 प्लस 0, 19,800 इज इक्वल टू 19,800। तो पहले बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करने में कैश में परिवर्तन आया, कैपिटल में परिवर्तन आया, दोनों चीज़ें बढ़ गई। दूसरा, हमने एक एसेट खरीदी। एसेट खरीदी तो एसेट का नाम बढ़ गया और कैश का नाम कम हो गया। फाइनली हमारे पास ये बैलेंस बचे, और आप देख सकते हो 18 और 2 20,000 इज इक्वल टू 20,000। फिर हमने रेंट पे किया। रेंट पे करते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाते हैं। कैश से कम हो गया, कैपिटल से कम हो गया। फिर न्यू इक्वेशन बनाई, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी। स्टार्टिंग में इस ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि इतना ही बैलेंस था हमारे पास। शुरुआत में हमने दो ट्रांजेक्शन ली, उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाई। उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन को लेते हुए न्यू इक्वेशन बनाते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे पास न्यू इक्वेशन है 17,800 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 19,800। फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज्ड, PUR मतलब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। हम जिनसे उधार सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर हैं। तो हमने क्रेडिटर से उधार सामान खरीदा 13,000 रुपये का। 13,000 रुपये का उधार सामान खरीदा। जब भी कभी उधार सामान खरीदते हैं तो दो चीज़ों पे फर्क परिवर्तन आता है। एक तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, लायबिलिटी मतलब हमारे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। तो लायबिलिटी में एक नया नाम बनाना पड़ेगा क्रेडिटर का, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है। एक तो क्रेडिटर पे फ़र्क पड़ा, और दूसरा स्टॉक हमारे पास आ गया। स्टॉक हमारे लिए क्या है? एक एसेट है। जब भी हम सामान खरीदेंगे तो हमारे पास स्टॉक या गुड्स की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जब भी माल बेचेंगे तो स्टॉक या गुड्स की मात्रा कम होती रहेगी। तो हमने 13,000 रुपये का सामान खरीदा, तो अगर कैश में ख़रीदा होता तो कैश और स्टॉक पे परिवर्तन आता, लेकिन हमने उधार खरीदा है तो उधार खरीदने पे स्टॉक में परिवर्तन आएगा और क्रेडिटर में परिवर्तन आएगा। स्टॉक किसके अंडर में आता है? एसेट के अंडर में। क्रेडिटर किसके अंडर में आते हैं? लायबिलिटीज़ के अंडर में। तो स्टॉक का एक मैंने नया कॉलम बना लिया, क्रेडिटर का भी एक नया कॉलम बना लिया। तो 13,000 रुपये का सामान हमने उधार खरीदा, तो 13,000 रुपये का एक तो स्टॉक आ गया, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। 13,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक आ गया, साथ ही साथ 13,000 रुपये का हमारे पास क्रेडिटर भी आ गए। तो प्लस 13,000 स्टॉक में, प्लस 13,000 क्रेडिटर में, और कैपिटल में 0। कैपिटल में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, कैश में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, फर्नीचर में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। तो स्टॉक में 13,000 प्लस हो गए, क्रेडिटर में 13,000 प्लस हो गए। अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन में क्या दिखा रहा है? 17,800
आपके पास कैश में रखा है, फर्नीचर है आपके पास 2,000 रुपये का, इन दोनों को प्लस करते चले जाएंगे, और प्लस 13,000 रुपये का आपके पास स्टॉक है जो कि किसके बराबर है, 13,000 रुपये क्रेडिटर और प्लस 19,800 रुपये कैपिटल। कैश है आपके पास इतना, फर्नीचर इतना, स्टॉक इतना, क्रेडिटर है आपके 13,000 और कैपिटल है आपके पास 19,800। रूल आप पढ़ोगे, रूल से ही क्लियर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नई इक्वेशन आ गई। और नंबर 5 ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन है इस क्वेश्चन की। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 फॉर 13,000 इन कैश। ध्यान से समझिएगा, हमने गुड्स बेचे, कॉस्टिंग कितने की थी उसकी, 8,000 की। हमारे लिए उसकी लागत कितनी है, 8,000, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 13,000 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रखा है मैंने कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको रूल को ज़रूर पढ़ना है। तो होता क्या है इसके अंदर, आपने 8,000 का माल बेचा, तो इससे क्या हुआ, एक तो स्टॉक में परिवर्तन आया, स्टॉक आपके पास 8,000 रुपये से कम हो जाएगा। आपने जब माल बेचा तो गुड्स कम हो गए ना आपके पास, तो जब गुड्स कम होंगे तो स्टॉक से कम कर देंगे, स्टॉक चला गया आपके पास से। दूसरा, 13,000 रुपये कैश में आ गए। 8,000 का माल आपने 13,000 में बेचा, 13,000 रुपये आपके पास कैश में आ गया, और कैश में आया तो 13,000 कैश में प्लस हो जाएंगे, 8,000 का स्टॉक चला गया, स्टॉक से माइनस हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपको 5,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट मिला, ये आपके लिए प्रॉफिट है। 8,000 का माल आपने 13,000 में बेचा तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ। और जब भी कभी प्रॉफिट या लॉस होता है तो कैपिटल में प्लस या माइनस करते हैं। यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। तो गुड्स कितने रुपए से कम हुए, माइनस का 8,000। कैश कितने से प्लस हो गया, प्लस का 13,000। फर्नीचर में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं आया, कैपिटल में 5,000 रुपये प्लस हो गए। 8,000 का माल बेचा, 8,000 यहाँ से कम हो गए, 13,000 रुपये कैश में आए, 13,000 रुपये यहाँ पे प्लस हो गया कैश में, और साथ ही साथ आपको फ़ायदा हुआ है 5,000 का, तो 5,000 रुपये कैपिटल में प्लस कर दिया। तो फाइनली न्यू इक्वेशन क्या निकल करके आ रही है, कैश है आपके पास 830,800, फर्नीचर है आपके पास 2,000 रुपये का, और स्टॉक रह गया 5,000 का, इज इक्वल टू 13,000 रुपये के क्रेडिटर, और कैपिटल हो गई आपके पास 24,800। लास्ट में क्या करेंगे, टोटल देखेंगे। टोटल आपके पास एसेट्स कितनी हो गई है, टोटल एसेट्स है आपके पास 30,800, कैश है 2,000 रुपये का, फर्नीचर है और 5,000 रुपये का स्टॉक है। तो ये हो गया आपके पास टोटल 37,800। ये किसके बराबर है, 13,000 रुपये की आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ है और 24,800 रुपये का आपके पास कैपिटल है। तो 13,000 और 24,800 ये हो गया 37,800 इजिकल टू 37,800। तो ये आपका देखो अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी की पूरी प्रूव्ड हो रही है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन्स सारी की सारी कंप्लीट करते चले जाते हैं। आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है कि किन किन चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा, रेंट पे किया यानी कि एक्सपेंस पे किया तो क्या करना है, गुड्स खरीदे उधार में तो क्या करना है, माल बेचा कैश में तो क्या करना है। तो इस तरह से आपको प्लस माइनस करके फाइनली न्यू इक्वेशन निकालनी है। हर ट्रांजेक्शन के बाद, न्यू इक्वेशन के बाद जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो उसका टोटल करना है। तो एसेट्स का टोटल आपके पास है 37,800 और क्रेडिटर है आपके पास 13,000 और 24,800 आपके पास कैपिटल है। एक छोटा सा पॉइंट और करना है इसमें, फाइनली आप बनाओगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये बनता है एज ऑन, कुछ नहीं बस डेट ऐसी डाल दीजिए। इसके दो साइडें होती हैं, एक साइड है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल
उसका अमाउंट, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल उसका अमाउंट, और इस साइड एसेट्स और उसका अमाउंट। लायबिलिटीज़ में आपके पास क्या क्या है? क्रेडिटर्स। तो जो आपने यहाँ पे फाइनल बनाए हैं, ये फाइनल टोटल आ रहा था ना आपके पास, टोटल आ रहा था, और उससे पहले न्यू इक्वेशन, जो फाइनल एक न्यू इक्वेशन आई थी। तो ये तीन चीज़ें आपके पास एसेट्स में, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, और ये है आपके पास लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, और ये है आपके पास कैपिटल। तो इन सबको इनके कॉलम में लिखते चले जाइए। लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल लिखना है। क्रेडिटर्स हैं आपके पास 13,000 रुपये के, और कोई लायबिलिटी तो है नहीं। फिर फाइनली कैपिटल है आपके पास 24,800। ध्यान रखिएगा, लायबिलिटीज़ इस साइड ही आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, और एसेट्स हमेशा राइट हैंड साइड पे ही आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एसेट्स को इक्वेशन बनाते टाइम, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स राइट हैंड साइड पे आती है। एसेट्स में आपके पास क्या क्या है? कैश 30,800, फर्नीचर 2,000 रुपये, और स्टॉक 5,000। और उसके बाद एक टोटल कर देंगे। दोनों टोटल बिल्कुल आमने सामने एक ही लाइन में होने चाहिए, और टोटल करने के बाद एक डबल लाइन डाल दीजिए, यानी कि इसको हमने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ। तो टोटल आ गया इसका 37,800। इसी लाइन में ही होना चाहिए, जो ये वाली लाइन है इसी लाइन के बिल्कुल सामने एसेट्स का टोटल भी। और ये पूरा नहीं लाइन खींचना, खाली बस टोटल अमाउंट के नीचे, और इसके नीचे जहाँ पे टोटल कंप्लीट हो गया उसके नीचे एक डबल लाइन, इस तरह से। मतलब फॉर्मेट यही फॉलो करना है आपने, 37,800। तो इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन करोगे। 5 ट्रांजेक्शन मैंने आपको दी, 5 की जगह 10 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, 8 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, 12 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। बस करना क्या है, न्यू इक्वेशन के बाद ट्रांजेक्शन लिखी, दोनों को प्लस माइनस किया, फिर न्यू इक्वेशन आई, फिर ट्रांजेक्शन लिखी, फिर प्लस माइनस किया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बढ़ता रहेगा। और फाइनली क्या करोगे, इन सब का टोटल करके इनके टोटल के बराबर होना चाहिए। और अगर बाई चांस ये टोटल बराबर नहीं बन रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि ये बराबर ही रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ही प्रूव इक्वल होती है। और लास्ट में आपने बैलेंस शीट बनानी है। लायबिलिटीज़ और कैपिटल इस साइड से उठा करके रख लेंगे, ये वाले हैं, और एसेट्स यहाँ से उठा करके रखेंगे, और दोनों का टोटल करेंगे, दोनों एक ही लाइन में टोटल होंगे। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन का फाइनल बैलेंस बनाया जाता है।